नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। यानी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 28 सीटों पर बीजेपी ने ये सूची जारी की है। सभी सिंधिया समर्थकों को टिकट दिया गया है। इमरती देवी को डबरा से गिरिराज दंडोतिया, दिल्ली से मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व से प्रत्याशी हैं। इधर प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से प्रत्याशी, जसवंत जाटव करेरा से, सुरेश ठाकर पोहरी प्रत्याशी, ओपीएस भदौरिया को मेहगांव से टिकट दिया गया है। कमलेश जाटव अंबाह से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अंदल सिंह कंसाना सुमावली से, महेंद्र सिंह सिसोदिया को बमोरी से टिकट दिया गया है। इधर प्रभुराम चौधरी सांची, तुलसीराम सिलावट को सावेर से प्रत्याशी बनाया गया और हरदीप सिंह डंग सुबासरा से ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है। सिंधिया खेमे के सभी पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस अपने 27 उम्मीदवार पहले ही तय कर चुकी है और अब देर रात बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है। और विस्तार से जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष जी, कांग्रेस ने अपने पत्ते पहले ही खोल दिए थे। सभी प्रत्याशियों की लिस्ट दो की पारी में उन्होंने जारी की थी, लेकिन देर रात बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बिल्कुल जया, मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसके लिए बीजेपी ने अपने 28 उम्मीदवारों का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। आधिकारिक सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 27 सीटों पर अब तक नाम का ऐलान किया है। सियासी गलियारों में ये इस बात को खास तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी सियासी डील के चलते किया हुआ वादा निभाया है और सभी सिंधिया समर्थक 22 विधायक और 3 विधायक बाद में जो इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिन 25 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को टिकट दिया है। 3 सीटों पर जहां पर विधायकों का निधन हुआ था, उन स्थानों पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नामों का ऐलान कर दिया है। जोरा से सूबेदार सिंह सिकरवार रजोदा, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। आगर से मनोहर ऊटवाल के बेटे हैं बंटी ऊटवाल, उनको प्रत्याशी बनाया है। और तीसरा ब्यावरा से साल 2018 का चुनाव हारे नारायण सिंह पवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। हालांकि ये फैसला जरूर बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर लिया है कि नारायण पवार और सुरेश पवार ये 2 नाम वहां से निकलकर सामने आए थे, लेकिन 2018 में जो चुनाव हारा था गोवर्धन दांगी से नारायण पवार, उन्हें यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। खास तौर पर यदि बात कर ली जाए तो इन 28 सीटों पर अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे नजर रखे हैं और कल मांधाता पहुंचेंगे, जहां पर इसके पहले भी मांधाता के पुनासा में पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अब कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। ये बताया जा रहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान से जुड़ेंगे। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग कार्यक्रम हैं। प्रदेश स्तर के नेताओं को प्रभारी बनाया गया है, जो क्लस्टर बनाकर बीजेपी ने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि वे वह विधानसभा क्षेत्र में जो समन्वय स्थापित करना है वो काम कर सके और प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करते समय वहां मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर 28 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने को केवल 1 सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना है, वो है ब्यावरा। वहां से गोवर्धन दांगी कांग्रेस से विधायक थे, 2018 में चुनाव जीतकर आए थे। उनके निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है और संभावना जताई जा रही है कि अभिनव दांगी, पुरुषोत्तम दांगी और रामचंद्र दांगी, इन तीनों में से किसी एक का नाम फाइनल हो सकता है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन जो लिस्ट सामने आई है, हालांकि ये तो पूरी तरह से तय ही था कि जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, लेकिन इनमें से भी कुछ नाम ऐसे थे जो सर्वे में जिनकी स्थिति थोड़ी कमजोर बताई जा रही थी। बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाई जाने वाली बात थी, लेकिन उन सभी पर बीजेपी ने दाव खेला है और इस लिस्ट में
पूरी जो चली है वो सिंधिया की ही चली है, सिंधिया ने ही आगे रहकर ही पूरी लिस्ट फाइनल करवाई है। लेकिन अब जो स्थिति जिनकी कमजोर बताई जा रही है, पहले भी बीएल संतोष ये चेतावनी दे चुके हैं कि यदि किसी कोई हारता है तो भूल जाइए कि उसे किसी तरह का परिणाम मिलेगा और सजा भी मिल सकती है। इस तरह की बातें भी उन्होंने मंच से और एक बैठक के दौरान कही थी। अब आगे क्या स्थिति हो सकती है? जिन प्रत्याशियों पर दांव खेला है उन पर कुछ की स्थिति तो चिंताजनक बताई जा रही है। देखिए जया, बीजेपी ने इन लोगों पर दाव खेला है, इससे ज्यादा मुनासिब ये कहना होगा कि सिंधिया का दबदबा रहा, क्योंकि सिंधिया जब बीजेपी में आए तो उनके साथ 22 तत्कालीन विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और यही सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मध्य प्रदेश में बना। तो ऐसे में जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी ने जो सियासी डील की थी, उस डील के तहत बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया। बाकी की 3 सीटें बड़ा मलहरा, मांधाता और नेपानगर, ये 3 जो विधायक थे यहाँ पर कांग्रेस के, ये बाद में बीजेपी में शामिल हुए। लिहाजा इनसे भी जो बीजेपी ने वादा किया होगा वो संभवतः पूरा किया। तो ये बात भी सही है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों में से 6 से 7 सीटों पर बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे था उसमें वो सीट हारने की स्थिति में थी। लेकिन उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये समर्थक हैं तमाम लोग, और साफ तौर पर सिंधिया का भी यही कहना था कि मैसेज गलत जाएगा जनता के बीच में यदि प्रत्याशी बदल दिया तो। इन सबको देखते हुए बीजेपी ने आखिरकार सिंधिया की सुनी और उन तमाम पूर्व कांग्रेसियों को टिकट दिया। लेकिन आगे अभी मुकाबला कितना रोचक हो सकता है आशीष जी? सवाल मेरा वही है कि स्थिति थोड़ी सी कमजोर दिखाई दी थी और जैसा कि आपने कहा कि दबदबा सिंधिया का ही रहा है। उन्होंने कहा मैसेज गलत जाएगा, इसलिए सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। अब कांग्रेस की लिस्ट की अगर बात की जाए, बीजेपी की लिस्ट की बात की जाए, तो दोनों के कंपैरिजन में आपको दबदबा किसका इस वक्त ज्यादा लिस्ट में दिखाई दे सकता है? और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। सुमित्रा काजरेकर का क्षेत्र में विरोध हो रहा है। इधर हाटपिपलिया सीट की अगर बात की जाए तो वहां से जोशी साहब नाराज बताए जा रहे हैं। जया, भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये 3 तारीख को मतदान में जनता साफ करेगी और जब परिणाम आएंगे तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चूंकि 20 दिन से ज्यादा का वक्त, तकरीबन 15 से 17 दिन प्रचार के लिए है, तो ऐसे में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। जिन सीटों पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है वहां पर बीजेपी ने पहले ही अपने स्टारकों को भेज दिया है और उसके बाद अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये बात भी सही है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में जो बीजेपी ने क्लस्टर बनाए हैं और अलग अलग नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी है, तो क्या वो समन्वय का काम कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच में बीजेपी ने खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, नंद कुमार सिंह चौहान और शिवराज सरकार के 4 ऐसे मंत्री जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में ज्यादातर क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा है, अब उनके भी तूफानी दौरे देखने को मिलेंगे। बनिस्पत कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा फिलहाल कार्यकर्ताओं के बीच में कोई बड़ा नेता दिख नहीं रहा है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग में गोविंद सिंह की बात कर ली जाए वो डेरा डाले हुए हैं, लेकिन मालवा निमाड़ की बात कर ली जाए तो कोई बड़ा नेता, अरुण यादव केवल मांधाता तक ही सीमित रहे 1-2 दिन। लेकिन कांग्रेस का बड़ा नेता, क्या उनके तूफानी दौरे होंगे, किस तरह से प्रचार करेंगे, ये सारी बातें तय करेगी कि जनता का रुख आखिर किस तरफ होगा। बिल्कुल, जनता का रुख आखिर किस तरफ होगा और ये भी समझ लीजिए कि ये मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। हालांकि 3 तारीख को जब वोटिंग होगी, 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, पूरी स्थितियां साफ हो जाएगी। लेकिन देर रात बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। आशीष जी, आखिरी सवाल मैं आपसे कांग्रेस से जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ। ब्यावरा सीट, यहाँ पर दिग्विजय सिंह अपना दाव खेलना चाहते हैं, वो अपनी पसंद का प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहते हैं। क्या यही कारण है कि ब्यावरा सीट पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है?
या और भी ज्यादा मंथन कांग्रेस में अभी सीट को लेकर चल रहा है? देखिए जया, राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गृह संसदीय क्षेत्र है और आमतौर पर जब किसी बड़े नेता का कोई गृह संसदीय क्षेत्र होता है तो वहां पर पार्टी उनसे बातचीत करने के बाद और उनकी सहमति के आधार पर ही फैसला लेती है। और राजगढ़ में भी यही स्थिति है, चूंकि कांग्रेस राजगढ़ वैसे तो संघ और बीजेपी का गढ़ है, लेकिन वहां से पुरुषोत्तम डांगी भी चुनाव जीत चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर। और अब यदि वहां से जैसा कि मैंने बताया, अभिनव दांगी, पुरुषोत्तम दांगी और रामचंद्र दांगी, ये तीन नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसमें से किसके नाम पर दिग्विजय सिंह सहमत होते हैं उसे कांग्रेस टिकट देगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आशीष जी बने रहिएगा। ये लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सभी 28 सीटों पर बीजेपी ने देर रात अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और हर एक सीट पर काफी लंबे समय तक मंथन बीजेपी का चला। एक एक सीट पर जीत की संभावनाओं को बीजेपी ने तलाशा और उसके बाद अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की अभी एक आखिरी सीट बाकी है।